इनको तो कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए ये क्या बोलेंगे, अभी बोलेंगे फिर तुरंत 2 मिनट के अंदर भूल जाएंगे, आदमी नहीं पहचान रहे हैं। तो पहले तो इनका बढ़िया से इलाज होना चाहिए, तब ना राज्य का विकास होगा। अन्यथा अभी तो जब मुखिया ही डिरेल हैं, उनको पता नहीं कि क्या कब क्या बोल जा रहे हैं, तो कैसे विकास हो सकता है। बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का एक प्रयास है, लेकिन बिहार की जनता बहुत ही समझदार और जागरूक है, नीतीश कुमार के झांसे में आने वाली नहीं है। हम नीतीश कुमार से ही सवाल करना चाहते हैं कि उस समय आप कहाँ थे, आपकी सोच कहाँ थी, क्या आप सोए हुए थे, क्या आप बिहारी उस समय नहीं थे, उस समय क्या इन लोगों को बिहार की याद नहीं आई, क्या उस समय बिहार बहुत विकसित हो गया था, विकसित था। चुनावी मौसम है, आरोप प्रत्यारोप के साथ नए पुराने मुद्दे भी निकलकर सामने आने लगे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि अगर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो निश्चित तौर पर जो बिहार में गरीबी है वो 2 साल के अंदर वो खत्म कर देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीतोंग न्यूज में। नीतीश जी ने कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वो 2 साल में बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक शगुफा है और बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का एक प्रयास है, लेकिन बिहार की जनता बहुत ही समझदार और जागरूक है, नीतीश कुमार के झांसे में आने वाली नहीं है। इसलिए कि बिहार के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी एक समय में एनडीए गवर्नमेंट में बहुत ही प्रभावशाली जगह पर थे। रेल मंत्री का ओहदा किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है। रेल एक हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री है, रेल मंत्री थे। उस समय हम नीतीश कुमार से ही सवाल करना चाहते हैं कि उस समय आप कहाँ थे, आपकी सोच कहाँ थी, क्या आप सोए हुए थे, क्या आप बिहारी उस समय नहीं थे, उस समय आपने क्यों नहीं इस बात को रखा। केंद्र सरकार, आप कैबिनेट में रहते थे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसका फैसला लेता है और ले सकता है, उसी को अधिकार है। आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद में थे, आपके पार्टी के कई लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद में थे, तो उस समय तो आपने कुछ किया नहीं। और अब जब आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र की राजनीति में आप विपक्ष में हैं, तो आप यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। दूसरा, इस सरकार के एक साझीदार लालू जी भी हैं। लालू जी की वो चलती थी कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी विदेश में रहते थे, आधी रात को कैबिनेट होता था यहाँ लालू जी के एक आदेश पर। उस समय क्या इन लोगों को बिहार की याद नहीं आई, क्या उस समय बिहार बहुत विकसित हो गया था, विकसित था, बिहार बहुत आगे बढ़ा हुआ था। उस समय ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत हो गया। अगर उस समय बिहार आगे था और अब ज़रूरत हो गया कि बिहार पिछड़ा है इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो कौन जिम्मेवार था इसके लिए। इसलिए कि पिछले 33 वर्षों से तो आप ही 2 लोग काबिज हैं बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का शासन 60 साल से अधिक तक इस देश में रहा। एक समय तो ऐसा था जब सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी थी और केंद्र में तो थी ही। उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात क्यों नहीं हुई और कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेवार है, जिसने 60-65 साल तक शासन किया। 18 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 1 साल छोड़ दीजिए श्री जीतन राम मांझी जी का जो एरा है, और लालू जी ने भी 15 साल पति पत्नी राज किया इस प्रदेश के ऊपर। तो इसलिए बिहार की जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है कि ये एक शगुफा है, ये जनता को मूर्ख बनाने का एक प्रयास है। और बाकी नीतीश कुमार जी को ये भी पता होना चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को मिल सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, आयोग की रिपोर्ट क्या है, आयोग ने क्या अनुशंसा किया है, ये नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए। और जहाँ तक 2 साल के अंदर गरीबी दूर करने की बात है, तो 33 साल में तो आप लोग गरीबी दूर नहीं कर पाए। केंद्र से जो धन मिल रहा है उसको आप समय पर खर्च नहीं कर पाते, आप ले नहीं पाते, आप लेने के लिए तैयार नहीं है केंद्र की मदद। इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण, स्पष्ट उदाहरण ये है कि बिहार में 21-22 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे।
जब अटल जी की सरकार ने दबाव बनाया कि इस तरह से जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं देना, उसको सप्रेस करना, दबा कर रखना, ये अन्याय है लोकतंत्र में। और जब केंद्र सरकार ने दबाव बनाया तब जाकर यहाँ बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ 2001 में, जो 21-22 साल के बाद हुआ। 90 से मुख्यमंत्री लालू जी थे, उसके पहले कांग्रेस थी। तो ये लोग जनता के हर तरह के अधिकार को, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, मताधिकार, विकास का अधिकार, सहूलियत का अधिकार, फैसिलिटी का अधिकार, कानून और व्यवस्था नियंत्रित रहे इसका अधिकार, हर तरह के अधिकार को ये तीनों पार्टियां मिलकर कुचल रही हैं और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। कहते हैं नीतीश जी कि बिहार में जो कुछ भी विकास दिख रहा है वह उन्होंने खुद अकेले किया है, इसमें किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की है, केंद्र ने कोई मदद नहीं की है, सारा विकास उन्होंने खुद से किया है। बात यही है ना कि जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे तो कहते थे कि बिहार में जो कुछ विकास हो रहा है वो केंद्र की मदद से हो रहा है। और अब जब केंद्र की राजनीति में विपक्ष में हैं, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इसका एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं। 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से जो विकास का काम होना है, जो पैसा खर्च होना है, हजारों करोड़ रुपया बिहार को केंद्र ने दिया है। उसका एक मार्गदर्शन है कि ये किन चीज़ों में खर्च होगा, किस विकास के काम में यह पैसा लगेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक तानाशाही रवैया अपनाया। ज़बरदस्ती पंचायती राज के तहत जो प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, उन लोगों से लिखवा कर ज़बरदस्ती डरा कर धमका कर लिया गया कि 15वीं वित्त आयोग का पैसा लोहिया स्वच्छता अभियान और सोलर लाइट में खर्च किया जाए, जो राज्य सरकार की एक योजना है। योजना राज्य सरकार की, पैसा भारत सरकार का। ज़बरदस्ती मुखिया लोग से लिखा कर लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर आप लिख कर नहीं देंगे कि इस पैसे को इसमें खर्च किया जाए तो आपकी योजना जांच की जाएगी, आप पर FIR किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। डर के सारे मुखिया ऐसा लिख कर दे रहे हैं, सहमति, अपना कंसेंट दे रहे हैं। तो क्या विकास नीतीश कुमार कर रहे हैं ये देखने की चीज़ है। जो भी विकास अभी बिहार में हो रहा है वो केंद्र सरकार के पैसे से, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत, केंद्र सरकार के धन से हो रहा है। एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। अगर ये विकास कर रहे हैं तो बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के तहत जो सड़कें बनी, 5 साल से अधिक जिनका हो गया या कम भी हुआ, सारी सड़कें करीब करीब आज के दिन खराब स्थिति में हैं। उनको मरम्मती कराने की न चिंता न पैसा बिहार सरकार के पास है, और ये कह रहे हैं कि विकास हम कर रहे हैं। जो भी अभी हो रहा है वो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत, केंद्र सरकार के धन से हो रहा है। इनको तो कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए ये क्या बोलेंगे, अभी बोलेंगे फिर तुरंत 2 मिनट के अंदर भूल जाएंगे। आदमी नहीं पहचान रहे हैं तो पहले तो इनका बढ़िया से इलाज होना चाहिए, तब ना राज्य का विकास होगा। इनको भूलने की बीमारी हो गई है, आपका कहना ये है? लगता तो ऐसा ही है। अनेक मौक़ों पर, एक नहीं अनेक मौक़ों पर मीडिया के ही लोगों ने जनता के सामने इस सत्य को परोसा, और उनका जो एक्शन है, जिस तरह से अभी वो कर रहे हैं, आदमी का नाम भूल जा रहे हैं, पदनाम भूल जा रहे हैं, अपने आप को कभी गृह मंत्री बता देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। किसी की श्रद्धांजलि में जा रहे हैं तो उनके तस्वीर पर फूल नहीं फेंक कर उनके बेटे जो मंत्री हैं इनके कैबिनेट में, उनके माथे पर फूल फेंक दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इतना बड़ा राज्य है जहाँ की आबादी 13 करोड़ है। ऐसे राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो दिल से, दिमाग से, एक्शन से, सब तरह से, पूरी तरह से फिट फाट हो। तभी तो इतने बड़े राज्य को वो लेकर चल सकेगा, विकास कर सकेगा और जनता की सहूलियत को देख सकेगा। अन्यथा अभी तो जब मुखिया ही डिरेल हैं, उनको पता नहीं कि क्या कब क्या बोल जा रहे हैं, तो कैसे विकास हो सकता है? विकल्प तो उन्होंने खड़ा कर ही दिया है अपने साथ में, अपनी जगह पर किसी को लाने के लिए। अब ये वो जाने, अब उनको याद भी है कि नहीं कि किसको विकल्प तैयार कर रहे हैं। अभी कुछ कहेंगे, 2 मिनट के बाद कुछ कहेंगे। अभी तो सबसे लेकिन मुख्य बात यह है कि अभी उनका अच्छी तरीके से बढ़िया जगह पे, अच्छे अस्पताल में उनका इलाज होना चाहिए।